सुबह के करीबन 5 बजता है। मैं ऑलमोस्ट लेट हो चुकी हूँ। मैं अभी आई हूँ शिव की नगरी, जिसे आप कहते हो बनारस भी, काशी भी, या फिर कहो वाराणसी। तो मैं अभी लेट होने वाली हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि 5 बजे मुझे पहुँचना था दशाश्वमेध घाट पर, क्योंकि वहाँ पे आरती होने वाली, तो मुझे वो मिस नहीं करना है। तो चलो चलते हैं घाट में। क्या आपको आरती की आवाज़ आई? अभी से बहुत सारे टेम्पल में आरती चालू हो गई है। मैं फटाफट घाट में पहुँच चुकी हूँ, ऑलमोस्ट लेट हो चुकी हूँ मैं। और एक चीज़ मुझे यहाँ की अच्छी लग रही है कि यहाँ की जो गलियाँ है, हर गलियों में ना आपको ऐसे पेंटिंग दिखेगी, मोस्टली शिव जी की पेंटिंग की होगी, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही है मुझे। काशी की हर सुबह गंगा आरती से होती है, यानी जिस शहर को गंगा ने माँ बनकर जीवन दिया, वो शहर जैसे अपनी माँ को सबसे पहले प्रणाम कर रहा हो। तो जब मैं अब बनारस आ गई हूँ तो सोचा कि क्यों ना चलो बनारसी तरीके से सुबह की शुरुआत की जाए, इसलिए मैं निकल पड़ी गंगा आरती में शामिल होने। दशाश्वमेध जैसे मैं पहुंची दशाश्वमेध घाट, मुझे इस बात का तो अंदाजा हो चुका था कि इस समय तो यहाँ आरती नहीं हो रही है। तो क्या था, बस मैंने भैया जी से कहकर इस साइकिल को घुमा दिया और मैं निकल पड़ी अस्सी घाट की ओर। सुबह के कुछ 5:30 बज रहे थे और मैं पहुंच चुकी थी अस्सी घाट, और ये था नजारा जो मुझे देखने मिला। अस्सी घाट आने के बाद एक बात तो मैं समझ चुकी थी कि इस अस्सी की गंगा आरती में काशी ही नहीं पूरा बाहर दिखता है। रोज सुबह सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं, फिर विधान के साथ साथ पंडित मिलकर पहले घी के दीपक, फिर कपूर और फिर शंख और फिर पुष्प से आरती करते हैं गंगा माँ की। फिर शुरू हो जाती है सबकी यात्रा, काशी के लोगों की, इस शहर की, और यहाँ आए हुए लोगों की और मेरी भी। अगर आप बनारस आओ तो बनारस में नाव सवारी करना मत भूलना। अगर आप खुश नसीब रहे तो जरूर आपको ऐसा कोई इंसान तो मिल ही जाएगा जो आपको बनारस की कुछ ऐसे किस्से बताएगा जो कि काफी खूबसूरत होते हैं। तो चलो आज वो मैं इंसान बन जाती हूँ जो आपको कुछ बातें बताऊंगी बनारस के बारे में। बनारस के जितने भी घाट है यहाँ पर, हर घाट के जो नाम है उनके पीछे कोई कहानी जुड़ी हुई है। करीबन 85 से 100 घाट है बनारस में, जिनमें से एक घाट है जिसका नाम है दशाश्वमेध घाट। अनूमन इस घाट को लोग गंगा आरती के लिए जानते हैं, लेकिन इसकी कहानी शायद कम लोगों को पता होगी। तो चलिए मैं बताती हूँ। कहते हैं दशाश्वमेध घाट का निर्माण खुद ब्रह्मा जी ने कराया। दशाश्वमेध यानी कि 10 अश्वमेध के फल वाला घाट। इस घाट की कई कहानियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये कि गंगा के किनारे अश्वमेध यज्ञ करके ब्रह्मा जी ने इस घाट की स्थापना की। वही पुराण में इसे पंच तीर्थों में सबसे पवित्र तीर्थ माना गया। कथाओं में कहते हैं कि बरसों तक कच्चे घाट पर हजारों लाखों करोड़ भक्त यहाँ पर्वों से लेकर शुभ और रीति के दिनों में स्नान करते रहे। साल 1735 में बाजिया पेशवा ने इस घाट को पक्का कराया। हर दिन यह हजारों भक्त गंगा स्नान करने आते हैं और हर शाम होती है इस घाट की सबसे विशाल गंगा आरती से, जो बनारस की पहचान बन गई है अब। अगर आप बनारस आने के लिए सोच रहे हो तो चलो कुछ ऐसी बातें बता देती हूँ जो आपके बड़े काम आएगी।
जिस नाव में अभी आप मुझे सवारी लेते हुए देख रहे हो ना, इस नाव में मैं अकेली नहीं हूँ। इस नाव में मेरे अलावा और भी कई लोग बैठे हुए हैं जो इस खूबसूरत से नज़ारे का आनंद उठा रहे हैं। और पता है, इसके भी अपने फ़ायदे हैं। जब आप ऐसे सब लोगों के साथ बैठकर नाव में सवारी करते हो, कई बार आपकी ऐसे लोगों से मुलाकात भी हो जाती है जो आपको शहर के बारे में या ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे सुझाव या ऐसी बातें कह देते हैं जो बहुत ही दिलचस्प होती है। और क्या पता आपकी किसी से दोस्ती भी हो जाए। और अगर ये सब ना भी हो तो ज़रूर आप थोड़े से पैसे तो बचा लोगे, जिस तरह मैंने बचाए हैं। इस नाव में सवारी करने के लिए मैंने सिर्फ अपने लिए 100 रुपये दिए थे। इस तरह से पैसे बचा सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो अलग से नाव सवारी भी कर सकते हो, जहाँ पे आपके और नाव चलाने वाले व्यक्ति के अलावा कोई और ना हो। अब आपको कैसे नाव सवारी करनी है, सबके साथ या अकेले? भैया जी, ये तो आप ही सोचिएगा। मैं तो चली इस खूबसूरत से नज़ारे का आनंद लेने। बनारस आने के बाद जाके कुछ चीजें मैं समझ चुकी हूँ कि लोग यहाँ पे शायद से 3 रीजन की वजह से आते होंगे। पहला रीजन होगा यहाँ के टेम्पल विजिट करने के लिए। सेकंड रीजन होगा यहाँ के घाट जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आरती होती है, वहाँ पे आप बोट सवारी भी ले सकते हो। थर्ड रीजन होगा यहाँ की मार्केट घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बनारस से साड़ी मिलती है और लजीज स्वादिष्ट खाना भी। अब जब बात हुई है खाने की, तो मुझे ना बड़ी भूख लगी कि सुबह से आरती अटेंड करने बाद जगह मैंने कुछ खाया नहीं है। तो खाने का नाम लेते ही मुझे याद आया खटेरी बाजार, जो कि बनारस में बड़ा ही पॉपुलर बाजार है खाने के लिए। तो चलो चलते हैं मेरे साथ, बहुत अच्छा सा खाना खाने के लिए वहाँ से। बनारस को इतिहास से भी पुराना शहर कहा गया है। यहाँ की हर चीजों ने अपना इस तरह से नाम कमाया है दुनिया में कि सभी लोगों को अपने और खींच लेके आती है। चाहे वो ब्रास एंड मेटल वर्क हो या फिर उंगलियां चाटते रह जाने वाले यहाँ के पंच पकवान। वैसे तो बनारस में आने का हर समय सही समय ही है, पर अगर मेरी बात मानो तो नवंबर से फरवरी के बीच आ जाओ, क्योंकि उस समय बनारस में बनती है एक बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ जिसे हम मलाई मक्खन, मलाइयो या फिर दौलते चाट के नाम से भी जानते हैं। तो अभी मैं आई हूँ लक्ष्मी चाय सेंटर में। यहाँ से मैंने ऑर्डर किया है 2 चीज़। एक है ये वाइट बटर, जो कि यहाँ का बहुत ही पॉपुलर है, ये खुद बनाते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने ऑर्डर की, इन्होंने कहा कि ये ट्राई करना, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग खाने आते हैं, वो है ये मलाई ब्रेड। ठीक है, मैं दोनों चखने वाली हूँ। बट एक चीज़ जो कि मैंडेटरी वो है चाय यहाँ की, जो कि बहुत ही पॉपुलर थी। एक चीज़ आपको याद रखना है कि शॉप है सुबह के 4 बजे खुलता है, रात के 12 बजे बंद होता है। संडे के दिन ही शॉप बंद रहता है। तो चलो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, चख के बताती हूँ कि कैसा है। मलाई जो है ना फ्रेश है, साथ में इसमें जो है ये शुगर डाला हुआ है, जिससे उसका स्वीट टेस्ट भी आ रहा है। ये जो ब्रेड है सच में सेका गया, जिससे थोड़ा क्रिस्पी भी लगे। ओवरऑल ये बहुत ही फ्रेश एंड क्रिस्पी लगे, बहुत ही यम्मी लगे खाने में। मुझे मलाई ब्रेड इतना अच्छा लगा कि मैंने एक और ऑर्डर कर लिया है। ये क्रिस्पी तो लगे, बट ओवरऑल इतना सॉफ्ट भी है ना कि मुँह में डालते ही पूरा है घुल जाता है। मेरे को एक में तो मैं वेट नहीं पाया, मैंने एक और ऑर्डर कर लिया है। वैसे ये जो शॉप है ये 80 से 90 साल पुरानी है। आज भी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं ये सभी चीज़ें टेस्ट करने के लिए। मलाई ब्रेड खा के ना मैं पेट इतना भर गया कि मैं सोचूं कि मैं इसको कैसे खत्म कर पाऊंगी। बट लेट्स ट्राई एंड सी कि ये कैसा टेस्ट करता है। ये तो नमकीन टेस्ट का है। अगेन जो बटर है बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप बनाया हुआ है इस वजह से। इसमें ना बटर डालने के बाद जाकर मैंने देखा था कि ऊपर से थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल किया था, तो उस वजह से थोड़ा नमकीन टेस्ट है। बट ओवरऑल ये भी अच्छा है, बट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था मलाई ब्रेड। अब मैं ट्राई करने वाली हूँ सीजरिंग ब्रेड। इसमें एक सिंपल सी चीज़ है जो ये करते हैं, ब्रेड को कटिंग करते हैं यहाँ पे, एंड कटिंग करने के बाद जाकर स्टफिंग करते हैं। आप जो चीज़ लेते हैं उसका, यानी कि अगर बटर लो तो बटर, या मलाई लो तो मलाई। तो ये सिंपल सा ऐसा बना हुआ है। तो ट्राई करके देखते हैं ये कैसा टेस्ट करता है। कटिंग करके डाला हुआ है ना, तो एकदम क्रिस्पी एंड अंदर जाके वो जो मेल्ट होने के बाद टेस्ट आता है बटर का, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगेन बट मैं अभी बोल रही हूँ कि मुझे मलाई ब्रेड बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ट्राई करूँ मेरी फेवरेट जो है चाय।
अदरक का स्वाद जो है एकदम परफेक्ट आया है, इसमें एकदम खुल के आया है। साथ ही में इसमें जो पानी है, जो मिल्क यूज़ किया गया है ना, उसकी क्वांटिटी इतना परफेक्टली रखा गया है कि एकदम स्वाद बढ़िया आया है इस चाय का। अगर आप बनारस आ रहे हो और ये सोच रहे हो कि आपको बनारस में कहाँ ठहरना चाहिए, तो मैं कहूँगी कि गदोलिया चौक के आसपास ठहर जाइएगा, क्योंकि गदोलिया चौक से सभी जगह घूम पाना बड़ा ही आसान हो जाता है। जितना रौनक और चमचमाता आपको ठठेई बाजार इस वक्त लग रहा है ना, उससे ज़्यादा स्वाद मुझे आया जब मैंने यहाँ के नमकीन और अचारों का स्वाद लिया। इसे जो मसालों में घोल कर तेल में बनाया गया है ना, सच बता रही हूँ, आप ज़रूर इसे घर ले जाना पसंद करोगे। मैंने ब्लू लस्सी शॉप के बारे में ना इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा देखा हुआ है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे 100 तरह की लस्सियाँ मिलती है, तो चलो चल के देखते हैं कि क्या सच में मिलती है। इस शॉप का मेन्यू देखकर मैं खुद सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा वाइड वैरायटी थी लस्सी के नाम पर। यहाँ पे इतने सारे लोगों की जो आप फोटो देख रहे हो, ये उन लोगों की फ़ोटो है जो कभी ना कभी यहाँ पे आके जा चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही वाइड वैरायटी है, तो उसमें पोमोग्रेनेट लस्सी, पीनट लस्सी, चॉकलेट लस्सी, कोकोनट लस्सी या बनाना लस्सी, सभी चीज़ें यहाँ पे बन रही थी। और ये लस्सियाँ दिखने में जितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही थी, सच बता रही हूँ, उतनी ज़्यादा हैवी भी है। पक्का इसको पी लेने के बाद आपसे लंच और डिनर तो नहीं होने वाला है। मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है सैफरॉन बादाम लस्सी। ये स्वीट इन टेस्ट है, लस्सी का ऑथेंटिक टेस्ट तो आई है। साथ में इतने ड्राई फ्रूट पर इसमें पड़े हुए हैं कि ये ना थोड़ा हेवी लग रहा है। लास्ट है आपको सैफरॉन का टेस्ट है, जिस वजह से ओवरऑल बहुत ही हेवी है, एट द सेम टाइम स्वीट भी है, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू। बनारस के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक हिस्सा है जिसे हम मणिकर्णिका घाट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आकर मुझे जिंदगी की कीमत क्या होती है ये पता चली। ऐसा एहसास होने लगा कि हम हमेशा चीज़ों के पीछे भागते रहे और इस बीच जिंदगी कब छूट जाती है हाथों से तो पता ही नहीं चलता। ये जो लोग कहते हैं ना कि क्या लेके आए हो क्या लेकर जाओगे, कहीं ना कहीं सच ही है, क्योंकि आखिरी में हम तो सिर्फ यादें छोड़ जाते हैं। भैया जी, इस जगह के बारे में थोड़ा बताइए। ये मणिकर्णिका घाट है, यहाँ पे अंतिम दाह संस्कार होता है और यहाँ पे दाह संस्कार करने से मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त का मतलब होता है कि आत्मा का ईश्वर में मिलना, विलीन होना। इससे आदमी को पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है, दोबारा जन्म नहीं लेते। अच्छा। तो इंग्लिश में लिबरेशन ऑफ लाइफ। हाँ। और ऐसा पूरे भारत के लोगों का मानना है। तो यहाँ पे केवल वाराणसी नहीं, दूर दराज से लोग आते हैं डेड बॉडी लेके दाह संस्कार करने, और केवल मणिकर्णिका ही ऐसा स्थान जगह है कि जहाँ दिन रात 24 घंटे लाश डेड बॉडी जलते रहते हैं, रुकता ही नहीं। क्योंकि ये वाराणसी के लोग नहीं है, ज़्यादातर लोग दूर दराज दूसरे शहर से आते हैं। तो कुछ बुजुर्ग बूढ़े लोग, उनके परिवार के लोग उनको लेके आते हैं। तो यहाँ पे एक धर्मशाला है जिसका नाम है मुक्ति भवन। तो उसमें वो ठहरते हैं 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन। इतने दिन में वो बीमार आदमी एक्सपायर हो गए, मर गए, तो बगल में ही दाह संस्कार करके वो लोग फिर वापस घर चले जाते हैं। ऐसा भी होता है, मगर ज़्यादातर लोग डेड बॉडी लेकर आते हैं दूर दराज से। तो इसलिए यहाँ पे डेली 200, 250, 300 डेड बॉडीज जलती हैं 24 घंटे में, और एक बॉडी जलने में 3 घंटे लगते हैं। और 3 घंटे तक परिवार के लोग यहीं रहते हैं, वेट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बोन्स निकाल के गंगा में ड्रॉप कर देते हैं, अस्थियाँ। तो ऐसा करने से उनके पूर्वज भी खुश होते हैं लोगों का। जैसे ही मैं मणिकर्णिका घाट के यहाँ से निकली, मेरी नजर पड़ी इस गेट की ओर, और जैसे मैं अंदर आई मुझे समझ आया कि ये तो काशी विश्वनाथ टेम्पल है। तो बस मैं दर्शन लेने आ गई यहाँ पर।
बनारस में पहले दिन की मेरी शुरुआत हुई है गंगा आरती से और आज ये दिन समाप्त हुआ है काशी विश्वनाथ टेम्पल में आकर। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। कहते हैं कि मंत्रों में जो महत्व ओमकार है, शहरों में वही महत्व बनारस का है। एक बात तो मैं यहाँ पर समझ चुकी हूँ कि यहाँ बनारस में कोई खाली पेट तो नहीं सोता होगा, क्योंकि माता अन्नपूर्णा की काफी महिमा है। ऐसा लगता है कि जब तक मनुष्य जीवित है, माँ अन्नपूर्णा उनका भरण पोषण करती है और जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो शिव जी उनको तारक मंत्र देकर उनका कल्याण करते हैं। तो कुछ इस तरह से बीता मेरा पहला दिन बनारस में।